क्या आपको अपने ऊपर विश्वास है? अगर हाँ तो अपने दिल पे हाथ रखना और जो भी डिसीजन है आपका, आपकी जो क्षमता है, जो एबिलिटी है, जो गोल है, वो अपने दिल पे हाथ रख के आप मेरी बातों को सुनते हुए फील करना। मान लो आपने ये सोचा है कि मैं सिपाही बनूंगा या दरोगा बनूंगा, तो आप फील कीजिए कि आप दरोगा बन चुके हो। लेकिन उसके साथ ये भी फील कीजिए कि दरोगा बनने से पहले की जो लड़ाई है वो मैं सक्सेसफुल तरीके से पास कर चुका हूँ। मैंने परीक्षा बहुत अच्छे तरीके से दिया, बहुत अच्छे नंबर आए। मैंने फिजिकल के लिए बहुत अच्छी तैयारी करी, बहुत अच्छे से दौड़ा। या फिर आप किसी और नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप लोको पायलट बनना चाहते हैं, आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, आप NTPC निकाल कर एज ए स्टेशन मास्टर काम करना चाहते हैं, आप NTPC निकाल कर एज ए गुड्स गार्ड बन के काम करना चाहते हैं, आप IBPS निकाल के बैंक में काम करना चाहते हैं। आप फील कीजिए और उसके साथ ये भी फील कीजिए कि उसके लिए जो भी लड़ाई होती है, आपको पता है क्या क्या होता है। आप तैयारी करते हो, घर में बहुत पढ़ते हो, आप घर से बाहर निकलते हो, परीक्षा देने जाते हो, सेंटर में बहुत भीड़ होती है, क्वेश्चन जब सामने स्क्रीन पे आता है तो पसीने छूट जाते हैं। लेकिन कभी कभी मज़ा भी आता है जब क्वेश्चन बनने लग जाते हैं। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके पेपर कंप्लीट करके घर आते हो, सब आपसे पूछते हैं, लेकिन आपके मन में होता है कि आपने क्या किया। अगर आप बहुत सारे दोस्त बना के रखते हो, बहुत सोशली रहते हो, तो आपसे सब पूछेंगे क्या हुआ। लेकिन अगर आप एकांत में रहते हो, आप डील नहीं करते, आप अकेले रहना पसंद करते हो क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हो, तो आप अपने आप से ही कहोगे कि अच्छा हुआ है। इवन आप कुछ सोचोगे भी नहीं कि आपने कुछ गलत किया है, आपको ये फील आएगा कि आपने अच्छा किया है, आपका पेपर निकलेगा और फिर आगे के चरण के लिए आप मेहनत कर रहे हो। ये फील कीजिए। इस फील कराने के पीछे का उद्देश्य ये है मेरा कि पीछे मत हटिए, अपने पैरों को जमा लीजिए, क्योंकि हर दिन, हर समय, हर सेकंड आपकी परिस्थितियाँ आपको ये बोलने पे मजबूर करती हैं कि बदल जा। पर आप अगर बदलते रहेंगे घड़ी के समय के जैसे, तो कभी भी कोई चीज़ नहीं मिलेगी, कभी भी कोई चीज़ नहीं मिलेगी। आप अभी बिल्कुल कंफ्यूज हैं कि आपको मैथ किस किताब से पढ़ना चाहिए, रीजनिंग कहाँ से पढ़ना चाहिए, साइंस कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या आप जो पढ़ रहे हो वो आता भी है कि नहीं आता। क्योंकि जिस तरीके से यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, या टीचर्स हैं, या कोचिंग संस्थान है, इन सब का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स भी आपके ऊपर पड़ता है। क्योंकि जब आप किसी टीचर को देखते हो और फिर अन्य किसी टीचर को देखते हो, या फिर जब आप किसी बुक को देखते हो या फिर अन्य किसी बुक को देखते हो, या फिर आप किसी सहपाठी को देखते हो, पढ़ते हो, और फिर वहीं दूसरे सहपाठी को देखते हो, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे ये पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे वो पढ़ाया जा रहा है, ये बच्चा ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, वो बच्चा वो सॉल्व कर लेता है, तो मैं क्या करूँ। और फिर यहीं से आपकी दिशा दृष्टि बदलने लग जाती है। आप सोचते हो कि बैंकिंग की तैयारी करूँ, आसान है, जल्दी हो जाता है सिलेक्शन, बैंकिंग में कूद पड़ते हो। फिर आप सोचते हो नहीं यार, मुझे तो लोको पायलट बनना है, उसकी भी तैयारी करता हूँ। और इस तरीके से आप दर बदर भटकते रहते हो, अपने मन को समझा नहीं पाते, अपने मन को एकांत नहीं रख पाते। तो आज मेरे इस वीडियो का तात्पर्य भी यही है कि आप थम जाइए। मैं आप बहुत बड़ी बात ये बोलूँगा कि अगर आपने IAS बनने का भी ठाना है तो थम जाइए, थम के कुछ दिन काम कीजिए। मैं आपको गारंटी से लिख के देता हूँ कि 3 से 4 साल में आज के डेट में इस वीडियो को देखने के बाद आप जो भी गोल डिसाइड करेंगे, 3 से 4 साल बाद आप मेरे इस वीडियो के नीचे आके लिख देना कि आप किस परिस्थिति में हो। अगर आप सच्चे इंसान हो, मेहनती इंसान हो, माँ बाप को चाहते हो, उनके लिए कुछ करना चाहते हो, तो आज इस कमेंट में लिख देना कि सनी भैया मुझे ये बनना है, और अगले 3 से 4 साल बाद मैं वापस आऊँगा इस वीडियो के नीचे, मैं बताऊँगा कि मैं सही था। समझे मेरे दोस्त? अपने दिल पे हाथ रख के नीचे कमेंट में लिख देना, और वो कमेंट स्क्रीनशॉट खींच के रख भी लेना, और देन एक A4 साइज के पेज पे अपने सारे गोल्स को लिख के अपने नीचे पापा मम्मी का नाम लिख के कि पापा मम्मी आई लव यू, मैं ये गोल अचीव करूँगा, उसको चिपका दीजिए अपने घर में, अपने रूम पे। अगर आपके घर में बहुत सारे दोस्त आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, तो किसी ऐसी जगह चिपकाइए जहाँ कोई देख ना सके। लेकिन अगर आपके घर में कोई जगह ही ऐसी नहीं है, तो आप कोड वर्ड में लिख सकते हैं इन सब चीज़ों को कि कोई समझ ही ना पाए। इंग्लिश से अल्फ़ाबेट में लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल में लिख सकते हैं, ताकि वो आपको समझ में आए। और फिर देखिए जादू 3 से 4 साल बाद। और डेट भी फिक्स कर दीजिएगा। मैं 3 से 4 साल ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। अगर आज आप सोचते हो तो आप नेट 3 ईयर बाद की डेट लिखिए कि इस डेट तक मुझे मिलेगा, और डेफिनेटली मेरी इस बात को नोट कर लेना, आपको मिलेगा। आपका प्यार, आपका सपना आपको मिलेगा। जय हिंद।